यही कह रहा हूं कि देखिए, जो इज्जत एहतराम इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मिल रहा है, आपके वजीर आजम को मैं पिछले 6 माह से देख रहा हूं कि नजर नहीं आ रहे हैं। आपके तो वजीर आला औरतों के नकाब खींचते हुए, बेइज्जत करते हुए, खवातीन की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। आपको मेरी पीआईए की काहे की पड़ी हुई है, और मेरी एयरलाइन है, सर मैं वो उसको जिस कारण तरह ये है ना कि चलाऊंगा, हमारी जिस जो तरह जनता प्रॉफिट। जो हमें देख देखिए, रही है और जो आपको सुन रही है, हमें अपनी जनता की सेहत का भी बहुत फिक्र होता है। तो उनके लिए हम थोड़ा सा कॉमेडी सेक्शन रखते हैं सर, ताकि आप आए और उन्हें हंसाए तो उनकी सेहत थोड़ी दुरुस्त रहेगी। आप जरा सुनिए सुनिए ना, आपको मैं रुला के जाऊंगा इंशाल्लाह। हंसने का वक्त आपका हो गया खत्म। आपकी जनता रोटियों से तंग है, खाने से तंग है, रिहाई से तंग है, और मेरी पीआईए की बात कर रहे हैं आप। मेरी पीआईए पाकिस्तान ठीक है, इंटरनेशनल ठीक है, एयरलाइन है। ठीक है, मैं नहीं अगर वो करूंगी बात। नुकसान, बस एक बात बता दीजिए, ये जो सुनिए पीआईए पहले ये जो पूरा पीआईए खरीदने पूरा की लिस्ट बोलने में दें। जो कंपनियों के नाम आए थे, उसमें एक असीम मुनीर का भी मैं नाम पढ़ रही थी। असीम मुनीर कौन है सर? देखिए देखिए, आप सुनिए ना, जरा जरा सुन लेना, धीरज रखिए। आपने प्रोपेगेंडा करना है, करते रहिए। उससे पता कि जितना आप मेरे आर्मी चीफ के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, खुदा की कसम, उतनी उसकी इज्जत एहतराम बढ़ता है पूरी दुनिया में। अभी लीबिया में देखिए उनका प्रोटोकॉल, उनका अमेरिका में प्रोटोकॉल देखिए, उनका सऊदीया में देखिए, कि लोग ख्वाहिश करते हैं मक्का में जाने की, खाना काबा में जाने की, और खाना काबा की हिफाजत का हमें मामूर किया गया। हमारी फौज को, अजीम ठीक फौज है को सर, मामूर ऐसे ही किया गया, इज्जत क्यों बढ़ती किया रहे गया? और ऐसे ही कि इज्जत अल्लाह बढ़ती ताला ने रहे, इज्जत दी है। ऐसे ही जगह और जो जगह हर आप देश में पीआईए की आप बात, कटोरा लेकर जो भीख मांगते रहे, आपको ऐसे ही कर्ज मिलता रहे कटोरे का और वक्त कर्ज में ही आपका पूरा है, देश चले। कटोरे का बस एक वक्त बात बता आपका आ दीजिए, गया। ये जो पीआईए खरीदने की कंपनियों में नाम कटोरे का वक्त शामिल था, आपका है। नाम जो शामिल था उसमें असीम मुनीर का भी नाम था। मुझे बस बता दीजिए असीम मुनीर कौन है? हो सकता है भाई एक नाम के कई लोग होते हैं, ये असीम मुनीर कौन है सर? बस इस पे बता दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। पहले तो ये है कि अगर मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कुछ चीज लेनी होगी ना, पूरी आवाम, पूरा मुल्क खुदा की कसम उन्हें तख्त पे रख के देगा, डिश में रख के देंगे, क्योंकि वो इतना अजीम आर्मी चीफ है। उसके लिए हमारी जान, हमारा माल, हमारा मुल्क हाजिर है उसके लिए। सर उसकी मैं आपको कहता हूँ चिंता पाक नहीं आर्मी करनी होगी, थोड़ा जिंदाबाद, समय रुक जाइए, वो आर्मी खुद चीफ अपने आप जिंदाबाद, निकलवा हाफिज लेंगे। आसिम मुनीर खैर, जिंदाबाद, हाफिज मैं आसिम श्रीवास्तव मुनीर जी आपके जिंदाबाद, पास आना पाकिस्तान चाहूंगी। जिंदाबाद। श्रीवास्तव आप जी विदेश बेफिक्र रहिए, मामलों के जानकार भी प्रोपेगेंडा हमारे से जुड़े कामयाब हुए नहीं हैं। होगा शाद आपका। जी, थोड़ा सा सर से जवाब ले लेते हैं, शुरुआत उनसे भी कर लेते हैं। सर, ये बार बार जो कर्ज दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की ओर से पाकिस्तान को, और अब शर्तें रखी जा रही है, पाकिस्तान हर जगह खुद को गिरवी रख चुका है, ना कि वर्ल्ड बैंक बल्कि चाइना से भी लोन, सऊदी से भी लोन। ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त कर्ज पे ही चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हालत पाकिस्तान की हो गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात, क्योंकि लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, चुकाने की हालत में पाकिस्तान है नहीं, तो आने वाले समय में इस तरीके के अगर लोन बढ़ते जाते हैं तो पाकिस्तान की स्थिति क्या हो सकती है? वही स्थिति होती जा रही है जो कि अभी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी एयरलाइंस बेचने जा रहा है। अभी 1-2 साल पहले वहां गधे भी बेचे गए थे चाइना को बहुत बड़ी संख्या में, और उसके माध्यम से भी जो है फॉरेन करेंसी जो है वहां से चाइना से मिली पाकिस्तान को। उसी तरीके से जो अनेकों ऐसी दुश्वारियां, आर्थिक रूप की जो दुश्वारियां हैं वो पाकिस्तान पहले से झेल रहा है। पिछले 25 वर्षों में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सीरियस क्राइसिस को पाकिस्तान लगातार फेस कर रहा है। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान के अंदर का जो ह्यूज करप्शन है और वहां की जो सेना है, जिस तरीके से वहां पर पूरे बिजनेस एम्पायर को भी रन करती है, चाहे वो आर्मी वेलफेयर फंड हो, बहरिया फाउंडेशन हो, फौजी फाउंडेशन हो। आखिर आर्मी चीफ का जो काम है वो तो आर्मी चीफ का काम से मिलिट्री का है, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर का भी काम करते हैं। ये जब मन आता है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कभी सेल्समैन इन चीफ बन जाते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल बेचने के लिए वर्दी उतार के रख देते हैं और सूट बूट टाई वाई लगा करके व्हाइट हाउस में भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है ये इस बात को दर्शाती है कि पाकिस्तान की सेना का जो पूरा कितना ज्यादा जबरदस्त जो कंट्रोल है वो पूरे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट, वो सच्चाई है। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो 27वां संविधान संशोधन हुआ है उसके माध्यम से पाकिस्तान में जो सेना, अब तक जितनी भी सेनाएं वहां पर शासन रहा है, जितने भी जनरल हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना अभी वर्तमान समय में उस स्थिति में है कि जिसके के पास नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी चेयरमैन अब जो है सीडीएफ ही होगा। सीडीएफ तो वह है ही, थल सेना के अध्यक्ष हैं ही, और नौसेना और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनके असिस्टेंट और डिप्टी नजर आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का काम भी वही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का काम भी वही कर रहे हैं। तो सब कुछ सेना ही सेना है। और ये जब जिस तरीके की भाषा हमारे
पाकिस्तान के जो पीएमएल के नेता बोल रहे हैं कि सब कुछ सेना ही है, जान भी हाजिर है, तो आज पहले से आपने दे रखा है, अब क्या करेंगे जान हाजिर करके? जान हाजिर तो आपने जाहिर पहले से बात है कर सर, रखी है। वर्ल्ड बैंक अब को उसके जैसे बाद तरस अब आते रहता बोलने की क्या है जरूरत और ये जो खैरात बांटते रहते हैं हाँ। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को, सर आप अपनी इतनी सारी चीजें बोली, बहुत अच्छी बात है, आपने भारत को खूब नीचा दिखा लिया। अब एक मुद्दे की और पॉइंट की बात कर दीजिए बस मेरे साथ कि इतना जो कर्ज ले रहे हैं, इतना जो कर्ज ले रहे हैं, कैसे चुकाएंगे? देखिए, मैं ये कहता हूं कि कोई भी कर्ज अगर हमने लिया है, हम अपने मुल्क पे लगाएंगे, मुल्क को मजीद ताकतवर बनाएंगे। क्यों? हमारे एक बहुत बड़े दुश्मन से वास्ता है, जिनके चैनल पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि ये हमेशा मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। देखिए, मैं अगर पीआईए की नजकारी करने जा रहा हूं, तो मेरे मुल्क की एयरलाइन है, हिंदुस्तान को कहा है कि प्रॉब्लम पेश आ रही है। दूसरी बात यह है, मैंने कर्ज लिया है, साउथ मैंने अपने एशिया मुल्क के पे पार्ट लगाना हैं है, आप? मैंने अपने मुल्क को ताकत अजीम से साउथ अजीम एशिया तक के बनाना पार्ट है कि नहीं? आप लोग देखिए, सुनिए कि अभी पूरी दुनिया में नाम किसका है, पहले ये देखिए। देखिए, मैं आपसे आर्गुमेंट करूंगा पूरे तरीके से। आप ये देखिए, इस वक्त इज्जत किस मुल्क को दी जा रही है? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें कौन से मुल्क की तरफ, क्या हिंदुस्तान की तरफ है या जाहिर है पाकिस्तान कि की भारत है, भारत तरफ? को इस इज्जत वक्त मिलती है, दहशतगर्द किसको पाकिस्तान कहा को जा इज्जत रहा है? मिलेगा तो कोई आप प्रश्न मेरे नहीं है। अजीम पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते थे। इस वक्त आप देखिए, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त दहशतगर्द किस मुल्क को कहा जा रहा है? इस वक्त दहशतगर्दी करते हुए किसके हाँ, तो लोग पकड़े जा पाकिस्तानी रहे उसका हैं? नाम है ना। इस वक्त ओसामा किसके बिन लादेन पासपोर्ट सीज किए जा ओसामा बिन रहे हैं? लादेन कहाँ पाया गया था? किस मुल्क के कसाब लोगों कहाँ से को आया था? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से निकाला जा रहा है? कोई किस नहीं, यही तो बात है। नहीं, देखिए, कसाब कहाँ से आया था? देखिए, ओसामा बिन लादेन कहाँ कसाब पाया कहते हैं गया था? आपके मोदी जी को। मैं नहीं जिसने चाहता था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बेहतरामी डेजिग्नेटेड करूं। टेररिस्ट नहीं पाकिस्तान नहीं में नहीं, मौजूद देखिए है, देखिए और आप कह रहे हैं कि देखिए, जो है एक दहशतगर्दी का किसका नाम है? कसाब पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का दूसरा नाम है, कह रहा सीधी हूं, सी बात है। मैं ये चाह रहा था कि लोग मुझे और आपको सुने। अगर मैं अकेले अकेले नहीं, आप एहतराम से ये बोले, गलत तर्क अगर प्रस्तुत आप करेंगे, शौक करेंगे, हमारे आप देश के वायरस बारे में करेंगे, अनाप शनाप बातें नहीं, बोलेंगे, नहीं, तथ्यहीन बातें बोलेंगे, तो मुझे बीच में आप बोलना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मैं तो आप जो है मुल्क के बेसलेस साथ बातें बात मत कर रहा हूँ कीजिए, ना, बेसलेस बातें मत पूरी कीजिए। दुनिया देख रही है। आप पाकिस्तान मैंने तो की आपसे बात हो सवाल रही है और किया, आप भारत के ऊपर मैंने आ ये रहे नहीं हैं। कहा, मैंने एहतराम पूरी पाकिस्तान को दुनिया कहा में जाता इस है, वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा किसको जाता कहा है, जा रहा इसमें है, क्या है? किसके लोग बिल्कुल पकड़े सीधा जा है। रहे हैं, कौन लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं, किस पे इल्जाम आ रहा है, किस मुल्क के लोग पकड़े जा रहे हैं। मैंने तो हाँ, तो सवाल सवाल किया का आपसे, जवाब मैंने पाकिस्तान है, इल्जाम तो नहीं लगाया। पाकिस्तान के लोग अब पकड़े जा पूरी रहे दुनिया हैं, से आप पूछिए, पाकिस्तान के लोग ये पकड़े दुनिया में जाते हम हैं। तो नहीं है ना, कनाडा की हुकूमत मेरी तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत मेरी तो नहीं है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हुई, आपने अभी दहशतगर्दी, अभी लोग वहां बेचारे मर रहे थे और ओसामा आपने बिन लादेन टीवी पे कहाँ लगा मिला दिया, था? हाइप क्रिएट कर दिया। ओसामा बिन लादेन दुनिया का देखिए, सबसे उसामा बड़ा बिन लादेन कुख्यात आतंकी कहाँ मिला था, ये बताइए आप मेरे को। उसको छोड़े, श्रीवास्तव सर, ये जवाब नहीं होता बोलेंगे नहीं आपके ना, पास, सच्चाई आप से जब उसामा बिन सामना लादेन होता पे है तो चले जाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ देखिए, ऐसे ही देखिए, बड़बड़ाने का काम एक- करता है, एक- और ये आज की बात नहीं है, एक घंटा- आज की बात नहीं है। डॉक्टर घंटा इरशाद, सोच होती है डॉक्टर कि इरशाद, आप जवाब जिसको बोलिए, दहशतगर्द बोल रहे हैं ना, जवाब जिसको आप दहशतगर्द बोल रहे हैं श्रीवास्तव सर, कुछ दिनों पहले की बात है जब इशाक डार राजदूतों को बुला के विलाप कर रहे थे कि भारत ने पानी रोक दिया, भारत ने पानी रोक दिया। अरे रोक दिया भारत ने पानी ना, जाओ जो करना है कर लो, जैसे राफेल गिराई थी वैसे गिरा दो, मार दो पड़ मारू, वो तो होगा नहीं आपसे। पैसे एयरलाइन बेच रहे हो, पैसे जेब में है नहीं आपके, और बातें बड़ी बड़ी करवा लो। आप मेरे सवाल का जवाब दें।